प्रकृति ने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। ये दुनिया का अकेला देश है जहाँ गंगा जैसी पावन नदी बहती है, जहाँ पर्वतराज हिमालय प्रहरी की तरह आठों पहर हमारी रक्षा करता है। ये दुनिया का अकेला देश है जहाँ सचमुच मिट्टी में अमृत है। इतिहास कहता है समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत 4 जगहों पर छलक चुका था। वो चारों नगर हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन इसी भारत भूमि पर है। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। था नहीं, क्योंकि कभी योग्य पुरुषों के बारे में भूतकाल में बात नहीं करते। ये उनके अवतरण का अपमान है। अटल बिहारी हैं, उस दिन नहीं रहेंगे जब सूर्य पूरब से उगना और पश्चिम में अस्त होना छोड़ देगा। तब तक इस भारत भूमि के कण कण में अटल है। इस महान शख्सियत की पूरी लाइफ को कुछ शब्दों में समेट पाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी चलिए हम इस वीडियो के जरिए अटल जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल बिहारी जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो कि एक टीचर थे, और उनकी मां का नाम कृष्णा देवी था। अटल बिहारी वाजपेयी के पिता एक टीचर होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे, और शायद अपने पिताजी की वजह से ही अटल बिहारी जी के अंदर कविताएं लिखने की रुचि आई। अटल बिहारी की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल और गोरखीबड़ा ग्वालियर से हुई, और उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आगे चलकर उन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर में मास्टर ऑफ आर्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी शुरू से ही राजनीति से लगाव रखते थे, इसलिए जब वो सिर्फ 15 साल के थे तभी वो आरएसएस ज्वाइन कर लिए, और फिर आगे चलकर 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ तब वो आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए, और उन्हें इसी साल आरएसएस का विस्तारक बनाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर के लिए लिखना भी शुरू कर दिया था। 1957 में वह पहली बार भारतीय जनसंघ पार्टी में रहते हुए 2 अलग अलग जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें वो मथुरा से तो नहीं जीत सके, लेकिन बलरामपुर से जीतने में कामयाब रहे। और उसी समय उनकी भाषण देने की कमाल क्षमता को देखकर उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अटल बिहारी जरूर ही किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 1975 से 1977 में इमरजेंसी के दौरान उनको भी कई सारे नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब 1977 में दोबारा सिलेक्शन हुए तो जनता दल ने सरकार बनाई, जिसमें मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, और अटल बिहारी वाजपेयी को उस वक्त का विदेश मंत्री बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे भारतीय विदेश मंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी भाषा में भाषण दिया था। 1979 में जनता दल की सरकार गिर गई। तब तक अटल जी खुद को सामान्य राजनेता के तौर पर स्थापित कर चुके थे, और फिर 1980 में अटल जी अपने लंबे समय मित्र रहे लाल कृष्ण आडवाणी और भैरों सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। इस तरह से वे इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हालांकि 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई, इसमें एक अटल जी को और दूसरी लाल कृष्ण आडवाणी जी को। आगे चलकर 1996 में अटल जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और वो पहली बार 16 मई 1996 को भारत के प्रधानमंत्री बने। यह सरकार गठबंधन की सरकार थी, इसलिए ज़्यादा नहीं चल सकी, और सिर्फ 13 दिन बाद अटल जी ने इस्तीफा देकर सरकार को गिरा दिया। जब 1998 में चुनाव हुआ तब यहाँ पे बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बना ली, लेकिन यह सरकार भी सिर्फ 13 महीने में ही गिर गई। 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली, और इस बार वो अपना टर्म पूरा करने में भी कामयाब रहे, और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, जिससे भारत की इकोनॉमी भी काफ़ी आगे बढ़ सकी। देश के हित में किए गए उनके शानदार काम के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है।
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।